तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 8 के गणित को अध्याय 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन क्लास को, यानी परिचय। इस चैप्टर में जितना भी छोटा छोटा पॉइंट्स यूज होने वाला है, मतलब सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो पे हम सीखेंगे। क्योंकि अगर आप ये सब देख लेते हैं, जान जाते हैं, तो आपको प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो फिर प्रश्नावली में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लें बढ़िया से। ठीक है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो है हम जानते हैं बहुभुज के बारे में। ठीक है, तो बहुभुज को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, तो इसे किसे कहते हैं? तो रेखाखंडों की सहायता से, किसकी सहायता से? रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां, ठीक है, बहुभुज कहलाती है। बहुभुज कहलाती है, समझ में आया? मतलब देखो, जैसे ये खींचे ना, ये क्या है? रेखाखंड है। क्या है? रेखाखंड है। तो रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति। तो देखो, ऐसे किए, ऐसे आए, ऐसे आए, बस 10 मिनट समय दो, ये लोग को तुरंत हो जाएगा। ठीक है, देखो, तो रेखाखंडों की सहायता से 1 2 3 को रेखाखंड है। तो रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं, सरल मतलब सीधा, एवं बंद आकृतियां। बंद मतलब देखो, ये पैक है, बंद है ना रे, तो इसे ही क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। कोई दिक्कत? वैसे ही वर्ग टाइप का बना है, देखो, नहीं समझा? ये हो गया, ये भी बंद नहीं है, ये भी बंद नहीं है, ये भी बंद नहीं है, ये भी बंद नहीं है। अब जैसे ई है, ऐसे आए, ऐसे आए, देखो, रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां, बोला ना, ये खुली आकृति है ना, तो क्या ये बहुभुज होगा? ये बहुभुज क्या होगा? बहुभुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये? क्योंकि ये बंद नहीं है। कोई दिक्कत है? अब देखो, ये अगला हैशटैग, चतुर्भुज के सभी कोनों का योगफल कितना डिग्री होता है? चतुर्भुज है ये, इनका कोण यहाँ बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, बोलो। तो ये कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, सबको जोड़ेंगे ना, तो इनका योग, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी का जो योग होगा, यानी जोड़ होगा, 360 डिग्री होगा। कोई दिक्कत है? अब देखो अगला स्टार, कि चतुर्भुज के बाह्य कोनों की मापों का योग। चतुर्भुज ये है, इसके बाह्य कोनों की मापों का योग कितना डिग्री होता है? ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज के बाह्य कोनों की मापों का योग। बाह्य कोण कहाँ कहाँ है? देखो तो, एक यहाँ देखो, बोलो, एक यहाँ है बाह्य, अंदर वाला देखो, अंदर में F है, G है, I है, H है। बाह्य कौन कौन है? बाहर में कौन कौन है? A है, B भी बाहर में है, C भी बाहर में है, D भी बाहर में है, E भी बाहर में है। तो इन सभी कोनों का योगफल कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री होगा। बाह्य कोण, चतुर्भुज में बाह्य कोनों का योगफल भी 360 डिग्री होता है, और चतुर्भुज में अंतः कोनों का योग भी 360 डिग्री होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? यहाँ तक आप समझ गए। बस अब थोड़ा सा जो है बहुभुज के प्रकार को जान लेते हैं, उसके बाद जो है बहुभुज के प्रकार को जान लेने के बाद चतुर्भुज के प्रकार को जानेंगे। उसके बाद हमारा ये वीडियो हो जाएगा समाप्त। पूरा छोटा सा वीडियो है, फटाफट इनको देख लें। उसके बाद जो है प्रश्नावली 3.1 को बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो बहुभुज के प्रकार पे आते हैं। तो बहुभुज के प्रकार में जो है सबसे पहला प्रकार है अवतल बहुभुज। कौन सा बहुभुज? अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज में क्या होता है कि कम से कम एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। मान के चलो ये हम चतुर्भुज बनाए, ठीक है, ये कोण हो, ये कोण, जैसे कि ये मान के चलो ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, 170 डिग्री है, 160 डिग्री है, ये 165 डिग्री है। लेकिन एक ठो कोण जो है ना, मान के चलो ये ठो कोण, एक ठो कोण जो है ना 180 डिग्री से क्या हो? ज्यादा हो। कोई एक ठो कोण। बात समझ में आया? उसी टाइप से उत्तल बहुभुज में क्या होगा कि सभी कोण 180 डिग्री से कम होगा। हाइठो कोण भी 180 से कम होगा, ईठो कोण भी 180 से कम होगा, ईठो कोण भी 180 से कम होगा, ईठो कोण भी 180 से कम होगा। मतलब 180 डिग्री से जो कम होगा वही उत्तल बहुभुज, और जो कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो वो अवतल बहुभुज। कोई दिक्कत है? चलो अब सम बहुभुज को समझो। सम बहुभुज क्या है कि सभी कोण और भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। देखो, सम बहुभुज में क्या होता है? सभी भुजा, ई भुजा, ई भुजा, ई भुजा, सब एक दूसरे के क्या होगा? बराबर। और सभी कोण, ई कोण, ई कोण, ई कोण और ई कोण, ये सब कोण और सब भुजा क्या होगा? आपस में बराबर। तो वो कौन सी होगा? सम बहुभुज। समझ में आया? कोई दिक्कत है? सभी भुजा, सभी कोण आपस में बराबर, सम बहुभुज।
लेकिन विषम बहुभुज में क्या होगा, ना ही भुजा बराबर होगा और ना ही कोण बराबर होगा। यानी देखो इस टाइप का जो चित्र बनाया है, हाइट जो भुजा देख रहा है ना, ये जो 3 लकीर खींचे हैं, ये जो 2 लकीर खींचे हैं, ये इसके बराबर नहीं होगा। तो ये छोटका ई बड़का ई दोनों भी आपस में बराबर नहीं होगा, ना ही भुजा बराबर होगा और ना ही कोण बराबर होगा। यानी ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोई सा भी कोण आपस में बराबर नहीं होगा। कोई दिक्कत है? तो हमारा जो है ये बहुभुज का प्रकार क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं, पहले इसको उतार ले फटाफट। अब हम देखते हैं कि इसको चतुर्भुज के प्रकार को। तो चलिए बच्चों, अब सीखते हैं चतुर्भुजों के प्रकार को। ठीक है, तो पहला क्या है कि समलम चतुर्भुज। तो समलम चतुर्भुज में क्या होता है कि भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, तो समलम किस टाइप का होता है, देखिए इस टाइप का, समझ रहे हैं। एक ऐसे खींच दीजिए, एक इतना बड़ा खींच दीजिए, ऐसे ऐसे मिला दिए, इसी को क्या कहते हैं, समलम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, किसमें, समलम चतुर्भुज में जो है ना, भुजाओं का जो है एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। यानी ये जो देख रहा है ना, ये ए बी, और ये जो डी सी देख रहा है, ये ए बी समांतर होगा किसका, डी सी का। एक के को युग्म, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, मतलब ये ए बी इस डी सी के क्या है, समांतर है। ऐसा नहीं, ये ए डी और ये बी सी समांतर नहीं होगा, क्योंकि समांतर का मतलब क्या, ये दोनों लाइन कभी आपस में मिलना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रहा है। इनको कितनों आगे बढ़ा देंगे ना, इस लाइन को भी कितनों आगे बढ़ा देंगे, ये दोनों लाइन आपस में नहीं मिलेगा। लेकिन इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, तो आगे जाके मिल जाएगा। तो ये दोनों समांतर नहीं होगा। कौन समांतर होगा, ये और ये। यानी इसका एक ही युग्म जो है क्या होगा, भुजाओं का एक युग्म ही समांतर होगा किसमें, समलम चतुर्भुज में। कोई दिक्कत है, समझ में आया। अगला देखिए पतंग चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, पतंग चतुर्भुज। पतंग चतुर्भुज देखिए कैसा, देखिए जो हम लोग पतंग नहीं उड़ाते हैं वैसा टाइप का चतुर्भुज। तो विकर्ण, देखिए यहाँ क्या फर्स्ट नंबर में बोल रहा है कि विकर्ण एक दूसरे पर लंब होती है। ये जो विकर्ण है ना, ये जो देख रहे हैं ना, एसी और ये जो बीडी देख रहे हैं या डीबी बोल देख रहे हैं, जो इसको कहते हैं क्या, विकर्ण। विकर्ण जो है मतलब विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। लंब का मतलब समझ में आया, मतलब कितना डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी, यानी ये विकर्ण इस पर लंब होगा और ये विकर्ण इस पर लंब होगा। समझ में आया। तो विकर्ण एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है, यानी 90-90 डिग्री कोण बनाता है। और दूसरा क्या है कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये जो विकर्ण है ना, दूसरे विकर्ण को, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। यानी हाई जो देख रहा है, यहाँ अगर हम नाम दे दे, क्या नाम दे दे, यहाँ नाम दे देते हैं ओ। क्या नाम दे देते हैं, ओ। ये जो डी ओ है ये ओ बी के बराबर हो जाएगा, बोलो। और ये विकर्ण, ये भी विकर्ण है ना, इस ए सी को समद्विभाजित करेगा, यानी ए ओ बराबर ओ सी। ये दोनों भुजा भी आपस में क्या होगा, मतलब डी ओ बराबर ओ बी और ए ओ बराबर ओ सी। कोई दिक्कत है, मतलब इसका विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आसन्न भुजाओं का युग्म बराबर होता है। आसन्न भुजाओं का युग्म मतलब समझा, मतलब ये जो एडी है ना, इसका सामने में क्या है, ए बी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। और ये डीसी है ना, और ये जो बीसी देख रहा है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आसन्न भुजाओं का युग्म, यानी ये इसका, ये इसका क्या होगा, आपस में बराबर होगा। समझ में आया। पतंग चतुर्भुज का समझ में आया, कोई दिक्कत है। उसके बाद समलम चतुर्भुज समझ में आ गया। अब तीसरा क्या है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज देखिए किस टाइप से बनाए हैं, नजर आ रहा है ये। तो ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसका क्या होता है कि देखिए कि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होती है। देखो सम्मुख भुजा, सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने वाला भुजा। क्या होता है सम्मुख का मतलब, सामने वाला, भुजा नहीं, सामने। सम्मुख का मतलब सामने वाला, भुजा रहेगा तो भुजा होगा, कोण रहेगा तो कोण होगा। तो सम्मुख भुजाओं, सम्मुख मतलब सामने वाला, भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होती है। मतलब ए बी के सामने में क्या है, डी सी, ए बी के सामने में क्या है, डी सी। तो सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या होता है, समांतर। यानी ये जो ए बी है ना, इस डी सी के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है। सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म, ये भी तो ए डी और बी सी है, ये भी एक दूसरे का क्या होगा, समांतर होगा। कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया। मतलब आमने सामने वाला भुजा इसमें क्या होगा, समांतर होगा। कोई दिक्कत
किसमें? समांतर चतुर्भुज में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चतुर्भुज है। इनका गुण आपको समचतुर्भुज में भी देखने को मिलेगा, आयत में भी देखने को मिलेगा, वर्ग में भी देखने को मिलेगा। किसका गुण? इस समांतर चतुर्भुज का। तो इसे अच्छे से समझे, ठीक है। इनका गुण सबको याद कर लीजिएगा, ताकि जो है जब हम प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 ये सब बताएंगे तो आपको वहां कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों का, ठीक है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज क्या हो गया, एक पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है? सम्मुख भुजाएं और कोण बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं और कोण क्या होती है? देखो सम्मुख भुजा, ए बी के सामने कौन है? डी सी। ए डी के सामने कौन है? बी सी। समांतर तो होवे क्या, साथ साथ क्या होगा? बराबर भी होगा। यानी ए बी बराबर होगा डी सी और सॉरी ए बी बराबर होगा डी सी और ए डी बराबर होगा बी सी। कोई दिक्कत? और क्या बोला है? और कोण भी बराबर होगा। सम्मुख कोण बोला ना, सम्मुख भुजाएं और कोण। सम्मुख का मतलब सामने वाला। देखो यहाँ कोण बन रहा है, इसका सामने में कौन कोण है? ये जो कोण डी है ना, इस कोण बी के बराबर होगा। अच्छा यहाँ कोण क्या है? सी। ये कोण सी जो है ना, इस कोण ए के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? मतलब सामने वाला भुजा और सामने वाला कोण, मतलब इसका ए बी के सामने ई है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर। ए डी के सामने ई है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर। भुजा बराबर हो गया और सामने वाला कोण भी बराबर होगा। यानी ईटो कोण के बराबर, ईटो कोण के बराबर। कोई दिक्कत? दूसरा फर्स्ट और दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। कोई दिक्कत है? थर्ड पॉइंट क्या है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। जो विकर्ण देख रहे हैं ना, ये जो ब्लू कलर का जो हम लिए हुए हैं, इसको कहते हैं विकर्ण। ये जो बी डी है ना और ये जो ए सी है ना, दोनों विकर्ण जो है ना, एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। यानी अगर हम यहाँ नाम दे दे ओ, तो ये जो ओ डी है ना, ये ओ डी इस ओ बी के क्या होगा? बराबर होगा। और ये जो ओ सी है इस ओ ए के क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ में आया? तो ये सब है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का गुण एक बार फिर से जानते हैं इसको, क्या है? इसका आमने सामने का भुजा क्या होगा? पहले बताओ। समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। आमने सामने का भुजा आपस में बराबर भी होगा। आमने सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा। और इसका विकर्ण परस्पर क्या होंगे? एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। यानी ओ डी बराबर ओ बी, ओ सी बराबर ओ ए। कोई दिक्कत है? तो ये समझ में आया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ था समांतर चतुर्भुज। इसी का गुण जो है ना, इस पे समचतुर्भुज में तुमको मिलेगा और वर्ग में भी मिलेगा और आयत में भी मिलेगा। इसके बाद एक वर्ग के बारे में पढ़ेंगे और एक आयत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पे चल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? समचतुर्भुज कैसे कहते हैं? यानी चौथा, हम लोग चतुर्भुज के प्रकार को देख रहे हैं, तो चौथा प्रकार देखिए क्या है? समचतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती है। देखो इनको जरूर याद कर लेना, जिसका गुण जो होता है उनको याद कर लेना, तब हिसाब बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखो समचतुर्भुज में क्या बोल रहा है? सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। सब भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। किसमें? समचतुर्भुज में। यानी ये जो हम बनाए हैं ना ए बी सी डी, ये आपको पतंग चतुर्भुज की तरह लगेगा, लेकिन पतंग में क्या होता है? थोड़ा ऐसा नोकीला टाइप का होता है, लेकिन ये थोड़ा सा हम पतंग से हल्का सा अलग है। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती है। यानी ये जो ए डी देख रहा है, इस ए बी के बराबर होगा और डी सी के बराबर हो सकता है और बी सी के भी बराबर हो सकता है। यानी ए डी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी या डी सी, सब आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो सभी भुजाएं क्या होगा? बराबर होती है, ठीक है। और विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? इनका जो विकर्ण देख रहे हैं ना, ब्लैक ब्लैक टाइप से जो बनाए हैं, परस्पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। लंब का मतलब यहाँ तो बनाएगा 90, यहाँ तो बनाएगा 90, इधरों बनाएगा 90, इधरों बनाएगा 90। समझ में आया कि विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। कोई दिक्कत है? और इनके सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और तीसरा पॉइंट जानता है क्या है? कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें भी होगा। समांतर चतुर्भुज में 3 गुण था, ये तीनों गुण जो है ना इस पे होगा। यानी कौन कौन गुण था? यानी आमने सामने की भुजा, ये देखो डीसी के सामने में क्या है? ए बी, समांतर भी होगा, समांतर भी होगा और बराबर भी होगा। आमने सामने का कोण, ये जो कोण है बराबर भी होगा। नहीं समझ में आ रहा है? यानी इसका जितना गुण था सब गुण ए टू जेड गुण जो है ना, हाँ, समांतर चतुर्भुज का जितना भी गुण था वो सब गुण समचतुर्भुज में होगा। और इनका सभी गुण आयत में भी होगा और वर्ग में भी होगा। कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट जो है इनको उतारिए
और जो है अब हम लोग वर्ग और किसको देखेंगे, वर्ग और आयत को। उसके बाद जो है हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, मतलब चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा फिनिश, प्रश्नावली चलेगा। फिर फटाफट इनको उतारिए। तो चतुर्भुजों के प्रकार में पांचवा प्रकार है आयत का। ठीक है, तो आयत का देखिए कि इस पे क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी सामने वाली भुजाएं। ये जो ए बी देख रहे हैं ये किसके बराबर हो जाएगा, इस डी सी के, इसके सामने ये ना है, और ए डी के सामने क्या है, बी सी, यानी ए बी बराबर हो जाएगा किसका रे, ए बी बराबर हो जाएगा डी सी का, और ए डी बराबर हो जाएगा, और हो जाएगा ए डी बराबर बी सी। कोई दिक्कत है, इसका सामने ये, इसके सामने ये, आपस में बराबर हो गया, तो हो गया सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। आयत का हो गया एक पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी ये कोण या ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये सभी कोण क्या होता है, समकोण होता है आयत में। और विकर्ण बराबर होते हैं। ये जो विकर्ण देख रहे हैं ना, ये जो बी डी है, ये जो सी ए सी देख रहे हैं, ये दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत है, विकर्ण यानी क्या, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये सब 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, और चौथा क्या है कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण क्या होते हैं, इस पे होते हैं। कोई दिक्कत है। अब जो है छठा देखते हैं वर्ग। इस पे भी क्या होता है कि सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। मतलब इसका आमने सामने भुजा बराबर हुआ ना, और इसका क्या होता है, सब भुजा बराबर। ये सम चतुर्भुज की तरह होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं होता है। सम चतुर्भुज में भी देखो, समझो यहाँ वर्ग क्या है कि सभी भुजाएं बराबर होती है। ये ए बी जो है, ए डी बी, डी सी, बी सी, सब भुजा आपस में बराबर होगा क्या। उसके बाद प्रत्येक कोण समकोण होगा, यानी ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये सब 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत है। और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ये जो विकर्ण देख रहे हैं ना, बी डी, और ये जो ए सी देख रहे हैं ना, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है। और वर्ग के विकर्ण, और एक बात है कि वर्ग का जो विकर्ण है ना, एक दूसरे को क्या करती है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। किस पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर। जैसे बी डी लिख दिया और क्या लिख दिए, ए सी, ये जो यहाँ पे समद्विभाजित हो रहा है, जैसे नाम दे दिए ओ, किस पर समद्विभाजित होता है, समकोण पर। यानी यहाँ 90, यहाँ भी 90 बनाएगा, यहाँ भी 90 बनाएगा, और यहाँ भी 90 बनाएगा। कोई दिक्कत है। तो हमारा जो है चतुर्भुजों के प्रकार जो है आज हो गया फिनिश। और बहुभुज का भी प्रकार हम लोग देख लिए, और बहुभुज किसे कहते हैं उनको भी देख लिए। तो कक्षा 8 का जो है अध्याय 3 ज्यामितीय आकृतियों की समझ के अंतर्गत में जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो था, मतलब उनको हमने अच्छे से बता दिया है आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, और क्या करें कि अगर कहीं डाउट हो जाए तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। और इनको जो है एक बार कॉपी में यहाँ से वहाँ तक उतार ले, उसके बाद एक तरफ से याद कर ले, उसके बाद प्रश्नावली बनाइएगा ना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।